हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरएम। तो अभी हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और टिग्नोमेट्री में आज हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रूविंग को करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं टिग्नोमेट्री के कई सारे लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो आई होप आपने सारे लेक्चर देख रखे होंगे। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक लगे हुए हैं सारे के सारे लेक्चर्स के, उनको देखें और टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लेक्चर को भी अटेंड करें। ठीक है, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कुछ नहीं है, प्रूफ है 3, उनको समझना है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। आइडेंटिटीज में क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना बहुत इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप आसानी से क्या करेंगे, आसानी से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे कंसीडर, पहले वाला प्रूफ करेंगे उसमें लिखेंगे कंसीडर। ठीक है, एंगल सी क्या हमारा एक्यूट एंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में पढ़ रखा होगा और 10th क्लास में भी मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तो पहले लेक्चर में ही बता रखा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और सेकंड लेक्चर में रिकॉल जब कराया तब भी बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का साइड का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो करा कह रहे हैं, पहले हम पहली आइडेंटिटीज को प्रूव करा। पहली आइडेंटिटी में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, उस आइडेंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से लेकर आए हैं। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर बोथ साइड। तो एच और आर से दोनों साइड्स में क्या करेंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हमारे पास आ रहा है, ये एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होल अपॉन में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, देखो ना एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। जब तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, अब देखो उसको अलग अलग लिखो, सेपरेट करके लिखो, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करो। सेपरेट करके लिखने क्या लिखना है, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, एक साथ लिखा हुआ था। ठीक है, इसको क्या सेपरेट करके लिखना है, सेपरेट कर सकते हैं ना, आसानी सेपरेट हो जाएगा। इस तरह करा है, इसी तरीके होगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं इसको इस तरह लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन में H लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, प्लस B अपॉन में H का होल स्क्वायर, B अपॉन H का होल स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया P अपॉन में H का होल स्क्वायर प्लस P अपॉन में B का होल स्क्वायर। यही है कि नहीं, देख लो एक बार, सॉरी बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर हुआ है, बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे सही कर लो, बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा जो इसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है, एंड कॉस थीटा जो इसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू बी अपॉन एच के बराबर होता है। नहीं याद है तो ध्यान रखने की एक ट्रिक बताई थी मैंने, उस याद होगी आपको, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे मैंने बताया था P अपॉन में H जो पहला वाला है, ये पहला वाला जो है ये P अपॉन में H दैट इज साइन, एंड B अपॉन में H जो सेकंड वाला है दैट इज कॉस। यही चीज लिखी हुई, P अपॉन H लिखा है दैट इज इक्वल टू द साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू द क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, तो साइन थीटा हो गया और स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, अब देखो थीटा क्यों लगाया, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल लिया, एक्यूट एंगल क्या है, इज इक्वल टू हमारे थीटा के बराबर है। ठीक है, एक्यूट एंगल हमारे किसके बराबर हो, थीटा के बराबर। यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी अपॉन में एच किसके बराबर, बी अपॉन एच कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय द पावर ऑफ टी रेशियोज। बाय पावर ऑफ टी रेशियोज मैंने पढ़ा रखा है, साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और पहली टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम प्रूव कर चुके हैं। पहली टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हमने प्रूव करी है, पहली टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1। सिंपल सी है, आपको बस दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम को दिमाग में रखनी हुई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अगर लेक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे अटेंड कर रखे होंगे तो ये समझ में आ गया आसानी से। हमने पंडित बद्रीवचन हर बोले कहाँ से लिया है, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच कैसे आया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में एच कैसे आया, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला प्रूव हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड को कैसे करेंगे, देखो सेकंड वाला प्रूव करते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या दिया गया था वो देखो पहले। सेकंड वाला हमारा दिया गया है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। इस वाले में भी कुछ नहीं करना है, आसानी से पहले फिर से क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है कि नहीं आता है, ये अगर ध्यान में है तो आप आसानी से सब कुछ कर लेंगे। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में हमें 1 बनाना है, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम और बेस होता है sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज दिमाग पे रखनी है कि हमें क्या चीज बनानी है और कैसे कैसे बनाएंगे उसको, अब आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब मेरे से पूछेंगे कि ये बी स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया गया है, तो बी स्क्वायर से डिवाइड इसलिए किया गया कि तो आइडेंटिटीज जो प्रूव करनी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा तभी आएगा जब होगा हमारे पास h अपॉन में b। ठीक है, तब h अपॉन में b होगा, मतलब हाइपोटेनस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तब h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, h अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन b का होल स्क्वायर। देखो अभी पिछले वाले आइडेंटिटी से बताया था। ठीक है, उसी तरीके से सेम वाली आइडेंटिटी भी करेंगे। h अपॉन b क्या हो जाएगा, देखो h अपॉन b क्या होता है, तो h अपॉन b हो जाएगा हमारा किसके बराबर, sec थीटा के बराबर। यहाँ पे लिखो sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बचा है हमारे पास p अपॉन b। p अपॉन b किसके बराबर होगा, p अपॉन b होता है tan थीटा के बराबर। यहाँ पे tan थीटा कर देंगे तो tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर। अब b अपॉन b का होल स्क्वायर जब दिया गया दैट इज इक्वल टू द 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सही करके लिखो, जिस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है हमें उस तरह लिखना है। तो आइडेंटिटी 1 प्लस बाय पावर ऑफ t रेशियोज tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दैट इज द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी प्रूव हो गई। अब थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूव करेंगे कैसे, तो कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल को, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी हमारा क्या है, राइट एंगल है, एंड एंगल ए एंड बी बोथ आता है एक्यूट एंगल, दैट इज थीटा। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूफ करना है, कोसेक वाला प्रूफ करना है। तो कोसेक के लिए सबसे पहले ध्यान रखो कोसेक की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, तो इसको निकालेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है h अपॉन में p। तो h अपॉन में p करेंगे, मतलब यहाँ पे डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई p स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड में क्या करेंगे, p स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दिया, इनको होल अपॉन में कर लेंगे, तो h अपॉन p का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द p बाई p का स्क्वायर प्लस b अपॉन p का स्क्वायर। ठीक है, अब p बाई p का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 1 प्लस b अपॉन में p का होल स्क्वायर
ये इधर हो जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब देखो एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी को कॉसिक होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, बगल ही में कर दे रहा हूँ उसको, दैट इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू द 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी हमारा कॉट के बराबर होता है, इधर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तीनों ही इजी हैं, बस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।